ये अब हम जाकड़ बाबा एक सयाहती मुकाम है नया, तो वो आपको दिखाना है। यहाँ से जो ये रास्ता है सीधा, ये जाकड़ बाबा को जाता है। और ये अगर आप देखें तो जाखड़ बाबा के रास्ते में घने जंगलात और इसके अलावा फूल, और ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। रास्ता थोड़ा सा दुश्वार है, लेकिन आराम आराम से गाड़ी चलाए, कोई इशू नहीं है। और जाकड़ बाबा आपको दिखाते हैं, ये लोअर दिर का इलाका है। तो मेरे साथ रहे। जाकड़ बाबा के हवाले से ये मशहूर है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी दरख्त है और उस दरख्त में सुराख है, तो लोग उस दरख्त को देखने के लिए जाते हैं। सड़क आप देख रहे हैं, फिर मुझे गुस्सा न करना। यही सूरत हाल है सड़क। बाकी मैं अपने गाड़ी पे ही जा रहा हूँ, कोई जीप नहीं है मेरे पास। ये हम जाकड़ बाबा टाप तक पहुँच गए हैं। इस टाप में रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, बाकी रास्ता जो है वो ठीक है। ठीक तो नहीं है, कच्चा है, लेकिन ये है कि इस काबिल है कि आप इस पर अपनी गाड़ी में आ जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं लोअर दिर के एक नई सयाहती मुकाम जाकड़ बाबा में मौजूद हूँ। जाकड़ बाबा तहसील कबल के इलाका कलागे और इस तरफ हसबंड के जो इलाका है जाकड़ बाबा, ये बिल्कुल बाउंड्री पर वाक़ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। घने जंगलात है, हरियाली है। यहाँ पर कोशिश करते हैं मुकामी शहरियों से बात करते हैं। हमारे साथ अनवर ख़ान मौजूद है। अनवर ख़ान, ये बताइए कि जाकड़ बाबा जो हसबंड से तकरीबन कोई 18 किलोमीटर के फासले पर है। रास्ता तो हमने देख लिया है, लेकिन आप लोगों की क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है कि आप लोगों ने खुद देखा कि ये कलागे और ये जाखड़ बाबा ये बिल्कुल साथ लगे हुए हैं और इनके लोग जो है आपस में रवाबित है, रिश्ते भी है। इधर रोड का मसला है कि अगर रोड बन जाए इधर, ये अभी कनेक्ट नहीं हो रहा। अगर ये कनेक्ट हो जाए तो ये लोग आपस में भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह और दोनों तरफ को के लोगों को एक खूबसूरत सयाती मुकाम मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। मैं थोड़ा-सा मंज़र भी दिखाऊँ, अगर आप देखें तो ये एक नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये पेशावर से एक दोस्त हमारे आए हुए हैं। आपका नाम क्या है और आप पेशावर से क्यों आए यहाँ पर? मेरा नाम सुहेल खान है हुँ, हुँ। और इधर हम सैर तफरी के लिए आए हैं। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और बहुत कौन से शहर से आप आए? कौन से? ये चकदरा साइड से आया चकदरा शहर है। से हाँ। आए। तो ये आपने सुना कि मतलब अगर आप चकदरा से आते हैं तो तकरीबन कोई 32 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के फासले पर है। हसबंड से आपने मुड़ना है तो 18 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़या है और मिंगवरा शहर से तकरीबन कोई 52 किलोमीटर है।
तो ये कहने का मकसद ये है कि ये लाहौर, पंजाब से, इस्लामाबाद से, पेशावर से अगर सयाह मोटरवे के ज़रिए आते हैं तो वो मतलब चकदरा से होते हुए फिर सीधा जो है ना आसबन आए, आसबन से फिर आप यहाँ भी आ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो मशहूर दरख्त है वो मैंने आपको दिखाना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त यहाँ भी है। अंदर से कोकला है, तकरीबन कोई 10-15 फुट कोकला है और बाकी जो है ना अनवर क्या कहेंगे इस हवाले से, ये जो दरख्त है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जाकड़ बाबा में ये वाक़या है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत बड़ा दरख्त है और ये अंदर से कोकला है, जैसे आपने बताया अंदर से कोकला है। इसमें 2-3 बंदे आराम से आ सकते हैं। ऊंचाई भी उसकी बहुत ज़्यादा है और बाकी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा दरख्त है और इसकी उम्र भी तकरीबन होगी 400-500 साल। 10-15 फीट ये तकरीबन अंदर से कोकला है, यानी इसमें कोई 5-6 बंदे इकट्ठे जो है ना वो अंदर जाके मतलब पनाह ले सकते हैं बारिश से। और तो पता नहीं किसने खोखला कर दिया है, लेकिन ये एक बहुत तारीखी दरख्त है। मुकामी शहरियों से जब मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि इसकी उम्र तकरीबन कोई सैकड़ों साल मतलब 500 साल 600 साल ये होगी। इसके आसपास अगर आप देखें तो बिल्कुल छोटे छोटे दरख्त है, सिर्फ ये एक बहुत बड़ी दरख्त बाकी रह गया है। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि इसके लिए हिफाजती इक़दामात किया जाए। और मैं आपको इसका नज़ारा थोड़ा सा इधर से करवा दूं तो ये ऊंचाई के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ रहे, मैंने थोड़ा सा आपको जाकड़ बाबा के बारे में बताना है। ये कलागे तहसील कबल का जो इलाका है स्वात का, ये बिल्कुल इसके करीब है, लेकिन रोड जो है ना वो आप चकदरा से भी आ सकते हैं और स्वात साइड से तुताना बांडे वाले साइड से भी आ सकते हैं। दोनों साइडों से ये कनेक्ट है। और आप देख सकते हैं हमारे कारें यहाँ हमने मतलब कारों के ज़रिए ही हम आए हैं। जीप का रास्ता है लेकिन जीप के लिए ज़रूरत नहीं है, आप अपनी गाड़ी में भी आराम आराम से आप आ सकते हैं। और हाइट है, सांस चढ़ जाती है तो मुझे माफ़ करना, मेरा थोड़ा सा सांस चढ़ गया है। ये मुकामी एक शहरी है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हो? बिल्कुल ये अल्हम्दुलिल्लाह। जाकड़ बाबा को जाकड़ बाबा क्यों कहते हैं? ये बस वो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ये बस सिलाई जाकड़ ने इधर को। इधर लेके आया था। हाँ, अच्छा, तूफान आया था, नहीं इधर वो बंदा था, तूफान आया था, उसके वजह से वो मर गया। मर गया। अच्छा, हाँ। इसके लिए उसको जाकड़ बाबा हाँ बिल्कुल हाँ। यानी जाकड़ पुश्तों में तूफान को और इस चीज़ को कहते हैं। तो जाकड़ का लफ्ज़ जो है ना वो उर्दू में अगर तब्दील कर दिया जाए, तूफान आया था इस बंदे पर, ये एक नेक बंदा होगा तो इस वजह से इसको जाकड़ बाबा कहते हैं। बहरहाल ये तस्दीक शुदा नहीं है। इकबाल खान, आप क्या कहेंगे? ये जो जाकड़ बाबा है क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर मैं यही कहूँगा कि ये जो जाकड़ बाबा है, मेरे ख्याल में इसका नाम किसी लोगों ने सुना होगा लेकिन देखा नहीं है। इसका वजह यह है कि यहाँ रोड की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसकी वजह से एक दूसरे से कोई लोग कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है। ये स्वात और हस्बैंड के यानी दीर के हदूद में दरमियान में वाक़या है। अगर हुकूमत इससे चकदरा की साइड से रोड आया हुआ है, कच्चा है लेकिन फिर भी गुजारा हो रही, अगर हुकूमत इस पे ऊपर थोड़ा फोकस करे कि स्वात की साइड से भी मेरे ख्याल में या 10 किलोमीटर रोड होगा या 15 किलोमीटर होगा, अगर ये रोड भी बना दे तो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट भी हो जाएंगी और ये तफरीह का जगह भी बहुत मुफीद है तफरीह के लिए। तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये वाकई कमाल की बात है। अगर चूँकि वफाकी वज़ीर मुराद सईद का हल्का भी साथ लगता है और यहाँ की जो MPA है वो भी PTI का है, तो इनका मतलब आपस में गठजोड़ भी है और लोगों के रिश्ते भी है। तो मेरा ख्याल में कि मुराद सईद को ये जो कलागे और जाकड़ बाबा का जो रोड है, मेरा ख्याल में आधे घंटे में, मुकामी शहरी ने मुझे बताया कि आधे घंटे का पैदल रास्ता है। तो मेरा ख्याल में 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर का रास्ता रोड है। अगर उसको बना दिया जाए तो बस बेहतरीन हो जाएगा। मेरे साथ रहे।
जाकड़ बाबा के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल मुनफरिद है। यहाँ जंगलात बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर दियार के दरख्त हैं। आप अगर लकड़ी देखें तो बहुत ज़्यादा लकड़ी यहाँ पर लोगों ने जमा किए हुए। ये शाखे है, दरख्त को उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया, दरख्तों को शाखे है। बहरहाल बेहतरीन है। मेरा ख्याल है कि ये सड़क आगे कहीं जाके मिलेगा। रोड अगर बन जाए तो ये बिल्कुल कलागे के बिल्कुल करीब है। कलागे फैसले कबल का इलाका है और वो भी खूबसूरत है, लेकिन अगर इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो एक तो फासले कम हो जाएंगे, दूसरी बात यह है कि ये भी एक सयाहती इलाका है, तो नया सयाहती मुकाम है, काफ़ी मशहूर है। लू और दिर से लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं मुकामी सतह पर, चूँकि बैनुल-अक़वामी सतह पर या कौमी सतह पर इतना मशहूर नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी मशहूर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा घने जंगलात है। बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिफरेंट है ये इलाका। यहाँ सूरज अगर आप देखें तो सूरज की किरणें यहाँ पर, सूरज जो है ना वो ऐसा मालूम होता है कि बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन बहरहाल ये एक मुनफरिद जंगल है और यहाँ पर कोई मकान वगैरह भी बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप उस्तानुम सर है ما خیست رحمان जी रहमान تر کم ځای راغلی زل یا قلاګین راوخدم دې جی کلاګینه او جی او جی د څونه لار ده دا خو یاره د درې پوساتو لار ده دا په کم ځای ته راځي په قلعه کې په کم ځای ته راشي نو بیا سړی پیاده ځي ته راځي دا به تروکو تراشه لکه د توتان باندې راول لازم کنه د کابل نه بیا مانجه راځي په مانجه د قلاګي قلا راځي د قلا نه بیا بار د تروکو کله دی متصل ما इनका कहना है कि कलागे जो तहसील कब्बल स्वात का इलाका है कोई 15-20 मिनट या आधा घंटे का पैदल रास्ता है और तरुको एक गांव है, वहाँ से मतलब आप पैदल यहाँ तक आ सकते हैं। मेरे साथ रहे। जाकड़ बाबा के बारे में मैंने जो आपको मालूमात फराहम की शायद आप समझे होंगे, लेकिन मेरा ये है कि सामने अगर आप देखें तो ये कलागे तहसील कब्बल स्वात का इलाका है, बिल्कुल करीब बिल्कुल साथ, और इस तरफ असबन है। तो मेरा ख्याल है कि
ये एक नया सियाहती मुकाम है। मुकामी लोगों ने कोरोना वबा के पाबंदियों की वजह से इसको दरियाफ्त किया है और काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये स्वात के लोगों के लिए, दिर के लोगों के लिए, मैंने यहाँ पर मुकामी लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि हमारे आपस में रिश्तेदारियाँ भी है, मतलब हम एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन रास्ता नहीं है, रोड नहीं है। तो रोड अगर हो जाए तो मेरा ख्याल में सोने पे सुहागा हो जाएगा। जंगलात यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जंगलात है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत भी इक़दामात करे और आवाम भी इक़दामात करे, क्योंकि अगर ये जंगलात यहाँ से कट गए, ख़त्म हो गए तो इस जगह की खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे दे इजाज़त, मैं आपसे फिर किसी जगह पर, खूबसूरत जगह पर, तारीख़ी जगह पर मुलाकात करूँगा और अभी थक गया हूँ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।